Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. दिल्ली पुलिस में एचसीएम की जो पोस्ट होती है, आज हम इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। एचसीएम कौन होता है और अगर आप एचसीएम बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं और इनका वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, आपकी ड्यूटी किस तरह की रहती है, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए रहती है। और ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज होती हैं या दिल्ली जो पुलिस है वो सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी आती है दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट पर ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रहती है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो, आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप एचसीएम बनना चाहते हैं, एचसीएम करने के लिए आपको क्या करना होगा या भर्ती प्रक्रिया क्या होती है और स्पेशली इसके वर्क के बारे में हम देखेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या रहती है। साथ में बहुत से कैंडिडेट का ये भी कहना होता है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें क्या स्टेजेस होती हैं, पहले रिटर्न होता है या फिजिकल होता है और ये किस लोकेशंस पर रहते हैं, क्या ऑल इंडिया लेवल पर रहेगा या दिल्ली में रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एचसीएम का फुल फॉर्म क्या है और ये किस ग्रुप के अंतर्गत आती है। तो एचसीएम ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ग्रुप सी की पोस्ट है होने के बाद इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी लेवल 4 से आपको सैलरी रहती है, जिसमें कि आपका बेसिक पे 25,500 से 81,100 रहता है। अब ये आपका बेसिक पे होता है, ये इनहैंड सैलरी नहीं है। इनहैंड सैलरी आपकी इससे ज़्यादा होती है। बहुत से कैंडिडेट को वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि जो आपको सैलरी बताई जा रही है वो इनहैंड सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी रहेगी। ग्रॉस सैलरी अलग रहेगी, ये आपकी बेसिक पे होती है और बेसिक पे 25,500 लेवल 4 से आपका एचसीएम पोस्ट पर रहता है। अब ये जो एचसीएम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहती है। हेड कांस्टेबल तो आपने सुना होगा, साथ में इसमें मिनिस्ट्रियल लगा हुआ है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मींस आपका फील्ड वर्क नहीं रहता है, मिनिस्ट्रियल जॉब आपकी इसमें रहती है। मिनिस्ट्रियल जॉब मींस कि आपका जो वर्क रहेगा वो ऑफिस में रहना होता है, आपको फील्ड पर नहीं जाना होता है। क्लरिकल वर्क आपका रहता है, कंप्यूटर पर आपको वर्क करना होता है। एचसीएम की पोस्ट आपकी डिफेंस सेक्टर में भी आती है, पुलिस विभाग में अभी आप देख ही रहे हैं दिल्ली पुलिस में है। तो जहाँ भी एचसीएम की जो वैकेंसी होती है इनका जो वर्क रहता है ना, दो तरह से पोस्ट रहती हैं, एक मिनिस्ट्रियल रहती है, एक जीडी रहती है। जीडी मीन्स ग्राउंड ड्यूटी जो रहती है, तो जो फील्ड वर्क में रहते हैं वो जीडी स्टाफ में रहते हैं और जो मिनिस्ट्रियल रहते हैं इनका ऑफिस में बैठकर आपको क्लरिकल वर्क करना होता है, कंप्यूटर पर आपको वर्क करना होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है ये एक तरह से क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है। क्लर्क के जो वर्क होते हैं ना, डेटा एंटर करना एंड जो भी क्लरिकल वर्क रहते हैं, रिकॉर्ड रखना, ये वर्क आपको यहाँ पर करने होते हैं। सो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी एचसीएम की रहती है दिल्ली पुलिस में। अब अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे एज क्राइटेरिया। दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 25, 18 से 25 साल एज लिमिट रहती है। और ये जो आपकी एज है ये 1 जुलाई ऑफ द ईयर, 1 जुलाई ऑफ द ईयर, जिस ईयर में वैकेंसीज आई हैं उसकी 1 जुलाई से एज काउंट की जाती है। तो अगर 2025 की बात करें, अभी हाल ही में वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें भी आपकी एज 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। 18 से 25 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको आरक्षण मिलता है। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर आप ये चार्ट देख रहे हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर है। तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज में छूट मिल जाती है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर तक की छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन को भी कुछ कंडीशंस में 3 साल की मिल जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलती है, और भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं जिसमें एज में छूट मिल जाती है। तो जब वैकेंसीज आएगी तब आप डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर एक चार्ट दिया रहता है जिसमें कुछ भी वुमेन्स को भी काफ़ी एज में छूट दी जाती है कुछ कंडीशंस में। ओके, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 12th के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या 12th के साथ आपसे अदर कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2। 12th पास आप होना चाहिए, या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज गवर्नमेंट ने रखे हैं अगर आपने वो भी किया है 12th की जगह पर तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहती है उस डेट पर आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आपने 12th कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है कि आपके पास, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया इसमें आपका जो वर्क रहता है वो क्लैरिकल वर्क होता है, तो कंप्यूटर पर आपको वर्क करना होता है। तो यहाँ आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है। तो आपकी या तो इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट में 300 करेक्ट वर्ड की। अगर आप हिंदी में देते हैं तो 10 मिनट में 250 करेक्ट वर्ड की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सो एक टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। बाकी क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें कि सर्टिफिकेट मार्कशीट आपकी लगेगी तो वो 12th की लगेगी। ओके, और 12th में आपका कितना भी परसेंटेज हो, जस्ट आप पास आउट होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज मेंशन नहीं की होती है नोटिफिकेशन में। सो जस्ट आप 12th पास आउट है, आप एलिजिबल रहेंगे दिल्ली पुलिस में SCM के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किन स्टेजेस में होगा, पहले क्या होगा, पहले फिजिकल होगा या रिटर्न। तो चलिए ये चार्ट आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपका इसमें होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि SSC के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑल इंडिया में रहेगा। आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। और SSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके सेंटर ऑल इंडिया लेवल पर रहते हैं। तो ऑल इंडिया में आपको आपके स्टेट पर सेंटर मिल जाएगा। जो भी प्रेफरेंस आप फिल करेंगे उस हिसाब से कोई एक आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, और ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको PET PST के लिए कॉल किया जाता है, लेकिन PET और PST जो आपका रहेगा ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए आपको ये दिल्ली जाना होगा। PET PST फिजिकल टेस्ट के लिए आपको दिल्ली जाना होगा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। ओके, इसकी मार्किंग नहीं होती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें आपका हाइट वगैरह और रनिंग वगैरह ये होता है, ये आपका चेक किया जाता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पर रहेगी। और कंप्यूटर की जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये भी आपको दिल्ली में ही रहेगा, और ये 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद 4th स्टेज आपकी रहेगी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, और ये भी दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे, और ये भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना रहेगा। तो ये दो आपकी स्टेजेस क्वालिफाइंग नेचर रहेंगी। बाकी CVT और टाइपिंग इनकी मार्किंग आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका 90 मिनट का रहता है। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 100 प्रश्न 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं।
क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। जो भी आपका मीडियम है, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखा कीजिएगा कि कभी अगर कोई एग्जामिनेशन में आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोई अंतर देखने को मिलता है, क्वेश्चन में कोई मिस स्पेल हो या जो भी, तो जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको करेक्ट माना जाता है। ओके, अब अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें, आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपका बेसिक अरिथमेटिक स्किल से रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, डिटेल सिलेबस आप देख रहे हैं, टॉपिक्स इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज रहेगी इसमें आपकी, एंड कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, इस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। तो इसका भी आप डिटेल सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए देखें तो आपकी एज के हिसाब से हाइट रनिंग वगैरह के लिए टाइमिंग रहती है। 30 ईयर तक की अगर आपकी एज है तो आपको 1600 मीटर के लिए 7 मिनट दिए जाएंगे। 30 से 40 के बीच आपकी एज है तो 8 मिनट दिए जाएंगे, और 40 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो 9 मिनट दिए जाएंगे। इसी तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी आपकी एज के हिसाब से यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अगर 30 साल तक की है तो 5 मिनट का 800 मीटर रनिंग रहती है। 30 से 40 के बीच है तो 6 मिनट, 40 से ज़्यादा की एज है तो 7 मिनट का समय, और इसी तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट रहती है। 5 सेंटीमीटर का छूट यहाँ पर दिया जाता है अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं, इसमें आप देख लेंगे। और ST कैंडिडेट को भी यहाँ पर छूट रहती है। चेस्ट 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर रहती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर भी उन्हीं एरियाज़ को जहाँ मेल फीमेल दोनों को ही इन एरियाज़ में छूट मिल जाती है। SC ST कैंडिडेट को भी मिल जाती है। अब जो PWVD कैंडिडेट होंगे ना, उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना होता है। PET और PST यहाँ पर आपको नहीं देना होता है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रहता है सीधा। ओके, आपका जो PET और PMT है ये आपके कंडक्ट होते हैं दिल्ली में, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये 3 सेंटर रहेंगे, ये 3 सेंटर पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। एक तो है आपका दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस वजीराबाद, दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस सेकेंड जोरदा कलन एंड न्यू पुलिस लाइन। ये 3 लोकेशंस हैं, 3 सेंटर है दिल्ली में, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, 10 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। टाइपिंग स्पीड हमने देखी इंग्लिश और हिंदी के लिए, और मार्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की मार्किंग आप कितने करेक्ट वर्ड करते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग मिलती है। इसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आप देख रहे हैं MS वर्ड, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये MS वर्ड में आपसे क्या क्या किस तरह के टेस्ट रहेगा आपका, ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। पावर पॉइंट में इंसर्ट हेडर, यूज टेक्स्ट बॉक्स, क्रिएट हाइपरलिंक, ये आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। और MS एक्सेल सभी के लिए 10-10 मिनट का टाइमिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और हर एक फीचर को फॉर्मेटिंग के लिए किसी भी फीचर को जो अभी हमने यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें फॉर्मेटिंग के लिए आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हाफ मार्क नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम 2025 की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। 29 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट आपकी है वो 21 अक्टूबर है, एंड ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। ठीक है, करेक्शन विंडो आपकी 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर फॉर्म में गलती होती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में SCM कौन होता है, इनका ड्यूटी किस टाइप की रहती है,
आप कैसे बन सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है, पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा, सैलरी, एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सारा सब कुछ। एंड जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। अप्लाई आप ऑल इंडिया से कर सकते हैं लेकिन लोकेशन आपकी दिल्ली रहती है। सो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। अदर किसी पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।